नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के बारे में। ये जो एक्ट है सन 2005 में आया था और इसमें जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, सबसे मेन जो बातें हैं इसमें, वो ये है कि घरेलू हिंसा के अंदर, घरेलू हिंसा एक्ट के अंदर जो एग्रीव्ड पर्सन है या व्यथित व्यक्ति जो है, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे समझने के लिए कि वो व्यथित व्यक्ति कौन होता है, वो एग्रीव्ड पर्सन जो है कौन होता है। एक्ट में जो परिभाषा लिखी हुई है उस परिभाषा के अनुसार व्यथित व्यक्ति, इस पे जो है सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि ये एक कोर्ट के अंदर कई बार बहुत बड़ा मैटर बन जाता है कि इसको कौन डाल सकता है, कौन योजित कर सकता है मैटर को, या कौन योजित नहीं कर सकता। एक व्यथित व्यक्ति या एक एग्रीव्ड पर्सन हर वो महिला है जो कि एक गृहस्थी में रहती है। अब वो महिला माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, जो कि एक परिवार में रह रही हो। एक परिवार साझा परिवार हो सकता है। साझे परिवार से हमारा क्या मीनिंग है, कि हमारा क्या अर्थ है। जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा पहला व्यथित व्यक्ति, यानी कि एग्रीव्ड पर्सन कौन है। उसके बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ये समझना कि साझा परिवार, साझी गृहस्थी या शेयर्ड हाउस होल्ड हमारा क्या है, कि जहाँ पर जो व्यथित व्यक्ति है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, वो अग्रीव्ड पर्सन और प्रत्युत्तरदाता जो रिस्पोंडेंट है, वो साथ में कभी ना कभी साथ में रहे हों या रहते हों। ये जो मकान है, ये जो हाउस होल्ड है, ये आपका और आपके रिस्पोंडेंट का किराए का मकान हो सकता है, जॉइंट ओनरशिप का मकान हो सकता है, जिसमें कि आप लोग इकट्ठे रहते हों। ये आपका एक जॉइंट फैमिली का मकान भी हो सकता है। तो किसी भी जगह पर, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप एक मकान के अंदर रहे हैं किसी भी समय, उसको हम जो है शेयर्ड हाउस होल्ड में हम मानते हैं। तो पहली चीज हमारी हो गई एग्रीव्ड पर्सन यानी कि व्यथित व्यक्ति। दूसरा हो गया साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे आवश्यक चीज है, वो है हमारे लिए ये समझना कि घरेलू हिंसा क्या है। तो अगर हम घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो घरेलू हिंसा की परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं, तो डिटेल एक्ट में तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप से हम बात करें तो घरेलू हिंसा ऐसे बताई गई है कि अगर आप किसी भी महिला के ऊपर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिससे कि उसे शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से, लैंगिक रूप से, वित्तीय रूप से, मानसिक रूप से आप उसकी प्रताड़ना करें, आप उसे परेशान करते हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, या आप उससे किसी भी तरह की कोई डिमांड करते हैं, दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, ये सभी जो है आपका डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, घरेलू हिंसा के कृत्य के अंदर आता है। हमने अपने इस वीडियो के अंदर 3 मुख्य बातें जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर हमें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, रिस्पोंडेंट है या कंप्लेनेंट है, उसे रखनी चाहिए। हमने उसकी बात की, जो कि सबसे पहले कि एग्रीव्ड पर्सन व्यथित व्यक्ति कौन है, दूसरा शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि साझी गृहस्थी क्या चीज़ है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की डेफिनेशन क्या है। हम अब अगले वीडियो में, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम अपने आप में एक बहुत विस्तृत अधिनियम है, हम एक अगले वीडियो में अब बात करेंगे इस बारे में कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो आप शिकायत डालते हैं, जो मुकदमा योजित करते हैं, वो आप कहाँ कर सकते हैं,
किस तरीके से कर सकते हैं और कोर्ट का आगे इस पर क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे से संपर्क करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे और ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स जो है नीचे दी हुई है। धन्यवाद।